वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। अमित घर के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वही पुरानी फटी सी कुर्सी, वही पुराना पंखा जिसकी आवाज घर की खामोशी को और भारी बना रही थी। उसी बीच रीना ने आकर तमतमाते हुए कहा, अमित, दरवाजे पर तुम्हारी माँ खड़ी है। लगता है बुढ़िया को पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तभी तो मुंह उठाकर चली आई। पैसे ले जाकर छोटी बेटी का पेट भरना चाहती होगी, मगर ये नहीं जानती कि बड़ा बेटा यहाँ शहर में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। टीना के शब्द जैसे जहर घोल रहे थे। अमित बस उसकी ओर देखता रहा, कुछ बोला नहीं। उसके होठ तो चुप थे, मगर दिल भीतर से टूट रहा था। धीरे धीरे उठकर वो दरवाजे तक पहुंचा। गेट खोला तो सामने माँ सावित्री देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही ममता, वही थकी हुई झुर्रियां और आंखों में वही अपनापन था। अमित ने बिना कुछ कहे उनके पैर छुए और फिर उनका बैग उठाकर अंदर ले आया। सावित्री देवी ने बेटे को गौर से देखा और बोली, क्या हुआ बेटा, बहुत दुबला पतला हो गया है, तबीयत खराब है क्या? इस बार गांव भी नहीं आया? 1.5 साल हो गया तुम लोगों को देखे हुए, इसलिए चली आई। अमित चुप ही रहा। रीना ने भी कुछ नहीं कहा। घर का माहौल बोझिल हो चुका था। सावित्री देवी ने बच्चों को देखा और तुरंत उनके पास चली गई। अरे अंकित, अरे मेरी गुड़िया नेहा, जरा आओ तो देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उन्होंने अपने बैग से बेर का थैला निकाला। गांव के ताजे बेर देखकर बच्चों की आंखें चमक उठी। वो झट से उनके पास बैठ गए। माँ ने बेर बांटते हुए उन्हें खूब दुलारा, लाड लुटाया। अमित गोद के पास बैठा तो माँ ने फिर गौर से देखा। क्या हुआ रे अमित, इतना दुबला कैसे हो गया? और ये रीना, इसके भी हाड़ दिखने लगे हैं, चेहरे पर जरा भी मांस नहीं बचा। अमित ने धीरे से कहा, कुछ नहीं माँ, आजकल थोड़ी टेंशन चल रही है। बरसात का मौसम है ना, ठेले का काम नहीं चल रहा। इसी बीच रीना रसोई से चाय बना लाई। सावित्री देवी ने कप उठाया, एक घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। अरे ये कैसी चाय है बहू, चीचड़ों जैसी बास आ रही है, मुझसे तो नहीं पी जाएगी। रीना का चेहरा लाल हो गया। उसने कप उठाया और गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई में वापस चली गई। अमित ने चाय की चुस्की लेते हुए माँ से कहा, चाय में डिब्बे का दूध है माँ, इसलिए तुम्हें बुरी लग रही है, हम लोग तो यही पीते हैं। सावित्री देवी ने बेटे को देखकर गहरी सांस ली और बोली, इतनी परेशानी झेल रहा है तो गांव क्यों नहीं आ जाता? कम से कम बच्चों को असली दूध पीने को तो मिलेगा। अमित चुप हो गया। उसकी आंखें माँ की आंखों से मिली, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो माँ को ये कैसे बताता कि रीना गांव में रहना नहीं चाहती। रात गुजरी। सावित्री देवी बच्चों से बातें करती रहीं, पुराने किस्से सुनाती रही, लेकिन सुबह होते ही उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। अमित का दिल कांप रहा था। उसे डर था कि माँ पैसे मांगेगी और वह इस वक्त उन्हें एक भी रुपया नहीं दे सकता। 3 महीने का मकान किराया बाकी था। बच्चों की फीस न देने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। रीना का कमर दर्द बढ़ गया था, मगर डॉक्टर को दिखाने के लिए भी पैसे नहीं थे। माँ ने जाते जाते बेटे को पास बुलाया। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच रहा था, कैसे मना को कुछ नहीं है। रीना रसोई की चौखट पर कान लगाकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कड़वाहट और आंखों में नफरत झलक रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर बुढ़िया ने पैसे मांगे तो ऐसा जवाब दूंगी कि फिर कभी इस घर की चौखट पर ना आए। सावित्री देवी ने बैग खोला, उसमें से अपनी पुरानी पोटली निकाली। धीरे धीरे उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली। वो नए पुराने करारी नोटों की गड्डी थी। उन्होंने उसे अमित की ओर बढ़ाया और बोली, ले बेटा, रख ले, 20,000 तेरे काम आएंगे। इस बार फसल अच्छी हुई थी। अमित की आंखें भर आईं। वो आगे हाथ नहीं बढ़ा पाया। दिल कह रहा था कि माँ की गोद में लेट जाए और फूट फूट कर रो ले। कह दे कि माँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, बस जिम्मेदारियों ने मजबूर बना दिया है। माँ ने उसका चेहरा देखा और प्यार से बोली, क्या हुआ रे? माँ हूँ तेरी, मुझसे क्या छुपाएगा? तू 2 साल से घर नहीं आया, तभी समझ गई थी कि तू परेशानी में है। ले, रख ले, ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? उन्होंने धीरे से बेटे की हथेली पर 20,000 रुपये रख दिए। शाम का वक्त था। बरसात की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। शिवनगर की सड़कों पर जगह जगह कीचड़ फैली थी।
बाहर से आती सर्द हवा कमरे के अंदर और भी भारी माहौल बना रही थी। जैसे बचपन में उसकी हथेली पर अठन्नी रखा करती थी। रीना ये सब रसोई से देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने पल्लू मुंह में दबाकर अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश की। सावित्री देवी ने जब 20,000 रुपए अमित की हथेली में रखे तो उसका गला भराया। उसकी आंखों में वो नमी थी जो बरसों से छुपे दर्द को, मजबूरी को बयां कर रही थी। अमित ने पैसों की गड्डी पकड़ते हुए धीरे से कहा, माँ, ये सब क्यों लाई? आपको खुद की जरूरत होगी। सावित्री देवी मुस्कुराई। उनकी झुर्रियों में भी ममता झलक रही थी। बेटा, खेत से जो अनाज उगा वही तो तुम्हारे लिए है। माँ बाप का धन औलाद के काम ना आए तो फिर किस काम का? रीना चौखट पर खड़ी थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं अपराध बोध उमड़ रहा था। वो सोच रही थी, मैंने कितना बुरा सोचा था माँ के बारे में। लगा था कि ये पैसे मांगने आई है, लेकिन ये तो उल्टा अपने हाथों से बेटे का बोझ हल्का करने आई। मगर रीना का अहंकार उसे अपराध बोध से बड़ा था। उसने अपने आंसू पल्लू में छुपा लिए। अमित पैसे हाथ में लेकर सुन बैठा रहा। उसके सामने बीते 3 महीने की तस्वीर घूमने लगी। मकान मालिक का रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाना, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाना, रीना का डर से करहाना और दवा के पैसे तक न होना। हर बार उसने चुपचाप तकलीफें झेली थी। किसी से कुछ नहीं कहा, न रीना से न माँ से। आज जब माँ ने बिना कुछ कहे उसकी परेशानी समझ ली और 20,000 रुपए हाथ में थमा दिए, तो उसके अंदर का टूटता हुआ आदमी जैसे फिर से खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, माँ, आप गांव में अकेली हैं, आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो? सावित्री देवी हंस पड़ी। अरे पगले, मैं अकेली नहीं हूँ, भगवान है मेरे साथ। और फिर सुखपुरा गांव में कौन किसी को भूखा मरने देता है? सबका सबका साथ है। पर तुझे कौन देखेगा यहाँ इस शहर में? तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी जिम्मेदारी है। इतने में अंकित और नेहा भागते हुए आए। दादी, ये बेर कितने मीठे हैं, गांव में और भी मिलेंगे। सावित्री देवी ने बच्चों को गोदी में भर लिया। हाँ हाँ मेरे लाल, गांव में तो ढेर सारे मिलेंगे। वहाँ तालाब है, पेड़ है, असली दूध है। तुम लोग आओगे ना मेरे साथ? नेहा ने भोलेपन से कहा, दादी, माँ कहती है कि गांव में बिजली नहीं रहती, टीवी नहीं चलता, वहाँ हम बोर हो जाएंगे। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गांव बोर नहीं करता गुड़िया, वहाँ दिल को सुकून मिलता है। पर क्या करें, अब सबको शहर की चकाचौंध ही अच्छी लगती है। अमित सब सुन रहा था। उसके दिल में कसक उठी, काश रीना मान जाए और गांव चलने को तैयार हो जाए। कम से कम माँ की छाव में थोड़ा चैन मिल जाएगा। रीना रसोई में बैठी खुद से जूझ रही थी। उसका मन कर रहा था कि बाहर जाकर माँ से माफी मांग ले, मगर उसका अहंकार उसे रोक रहा था। मैंने क्या गलती की? मैंने क्या गलत कहा?